Good morning, my dear students. You are welcome in English Bytes. It is your channel. Today we will learn our difference between, among and among us. सभी ने सुना होगा ये वर्ड्स तो, यानी कि आज हम क्या सीखेंगे, हम हमारी जो प्रेपोजिशन हम कर रहे थे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज करना सीखेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में आप लास्ट तक ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे जो आपको कभी नहीं बताई जाती हैं, यानी कि इस वीडियो में आप इनका हाई लेवल और मॉडरेट लेवल यानी कि लो लेवल भी सीखोगे, इजी चीजें भी सीखोगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो ये सीख रहे हैं, प्रेपोजिशन सीख रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। और जो बच्चे अपने यानी कि जो +2 के बाद से जो अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। अमंग, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस। तो कॉमन यूज, कॉमन तो यूज क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। हमें क्या बताया जाता था कि बिटवीन जब कोई चीज दो के मध्य में, सबसे पहले इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे। बिटवीन, अमंग और अमंगस तीनों का ही मतलब क्या होता है, बीच में या फिर मध्य में। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें अमंग लगाना चाहिए, कब हमें बिटवीन लगाना चाहिए और कब हमें अमंगस लगाना चाहिए। तो इन तीनों का आज हम क्लियर कर लेंगे। तो बिटवीन ये कहता है, बिटवीन इज यूज फॉर 2 पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल। फॉर 2 पर्सन हो जाएगा यहाँ पे, फॉर 2 पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल। यानी कि बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए, 2 स्थानों के लिए, 2 वस्तुओं के लिए या फिर 2 पशुओं के लिए हम करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन रटना नहीं है। कई सिचुएशन में आपको इसके लास्ट में ऐसे भी बताऊंगी जहां हम 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का भी यूज करते हैं, लेकिन ये यूज आपका जनरल यूज है, यानी कि कॉमन यूज है ये। यानी कि मोस्टली आपका बिटवीन का यूज 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अमंग है, वेयर एज होता है, जबकि अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। मोर देन 2 पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल, यानी कि 2 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, स्थानों के लिए, वस्तुओं के लिए या फिर पशुओं के लिए हम करते हैं। अब अमंगस्ट कहाँ करते हैं, देखो हमने इस वीडियो में हम क्या क्लियर करेंगे, अमंग, बिटवीन और अमंगस्ट। तो सबसे पहले मैं तीनों के कॉमन यूज बता देती हूँ आपको, उसके बाद हम हाई लेवल पे चलेंगे। अमंगस्ट या फिर अमंग, हमने बिटवीन का पता चल गया, अमंग का पता चल गया। अब अमंगस्ट या अमंग, दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। कब, जब हमारे पास जो आगे आएगा वो दा होगा और कोई प्लूरल नाउन होगी, यानी कि जब हमारे पास दा होगा, यानी कि अमंग या अमंगस के बाद आने वाला जो वर्ड है यदि दा है, तो हम अमंग भी यूज कर सकते हैं और अमंगस भी लगा सकते हैं। सेंटेंस हमारा ठीक होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। यानी कि जब हम अमंगस, यानी कि जब अमंग या अमंगस के बाद आने वाला वर्ड दा हो, तो हम अमंग और अमंगस दोनों में से एक लगा सकते हैं, ठीक है। एक ये बात है। लेकिन यदि दा नहीं है तो हम अमंगस कब लगाते हैं, यदि अमंगस है हमारा और अमंगस के बाद में कोई दा नहीं आ गया, नहीं है, और कोई वोवल साउंड का लेटर आ गया, यानी कि कोई वोवल से स्टार्ट होने वाला कोई लेटर, कोई वर्ड आ जाता है, तो फिर हम अमंग लगाते हैं, अमंगस लगाते हैं, सॉरी। जैसे वोवल से स्टार्ट कौन से होते हैं, जैसे अस, ए हमारा क्या है, वोवल साउंड है, ठीक है। आर, इसको क्या बोला जाता है, आर। तो आर में भी ए आ गया है, तो क्या हमारी वोवल साउंड है। तो हमने अभी क्या सीखा, देखो बिटवीन, बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। और अमंगस्ट, अमंगस्ट कब आएगा, जब आगे, यानी कि अमंगस्ट के बाद वाला जो यदि कोई वर्ड है, कोई अल्फाबेट, वो यदि हमारा वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस्ट लगाते हैं।
यदि वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं होता है तो हम अमंग लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि अमंग या अमंगस्ट के जस्ट आफ्टर द आ जाता है तो हम अमंग या अमंगस्ट दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन यदि दा नहीं आता है तो वोवल साउंड से स्टार्ट कोई वर्ड हो गया, जैसे आर, अवर, अस, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अमंगस्ट लगाते हैं। तो आपको क्या क्या समझ में आया कि बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं, अमंग का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, और अमंगस्ट हम कहाँ लगाते हैं, जब आने वाला वर्ड हमारा वोवल साउंड से स्टार्ट होता है। वोवल साउंड आपको पता ही होगा, जो हमारे स्वर होते हैं, हिंदी में जिनको स्वर बोलते हैं, ऐसे लेके औ तक जो भी साउंड होते हैं वो हमारे सभी वोवल साउंड होती हैं। और उनसे जब हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो फिर हम अमंगस्ट लगाते हैं। यानी कि कहने की इसको दूसरे वे में हम क्या बोल सकते हैं, अमंगस्ट हम कब लगाते हैं, जब आने वाला वर्ड यानी कि वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस्ट लगाते हैं, और यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम अमंग लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, यदि आने वाला अमंग या अमंगस्ट के बाद यदि हम दा वर्ड का यूज करते हैं तो फिर हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो अब ये जो हमने सीखा अभी, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अमंगस्ट या अमंग दोनों में से एक लगा देंगे। कब लगाएंगे, जब हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी दा होगा, उसके साथ कोई प्लूरल नाउन होगी, तो हम अमंगस्ट या अमंग दोनों में से एक हम लगा सकते हैं। उसके बाद अमंगस्ट का हमने देखा, अमंगस्ट हम कब लगाते हैं, जब हमारी वोवल से कोई लेटर स्टार्ट होता है या वोवल साउंड से हमारा आता है, जैसे कोई अस आ गया है, अवर आ गया है। अब हम इनको जब एग्जाम्पल से सीखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं बिटवीन का। बिटवीन का हमने क्या 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 देखा था, बिटवीन का हमने देखा था भाई दो के लिए हम यूज करते हैं, ये हमारा कॉमन यूज है, ठीक है, इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे। तो राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। अब जो सीता और गीता दो हो गए हैं, तो दो के बीच में आ गया है बिटवीन, तो हमने क्या लगा दिया, बिटवीन लगा दिया। उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द पीएम इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। अब क्राउड तो कब होती है, जब वो दो से तो बहुत ज्यादा होते हैं, तभी हम उसको क्राउड बोलते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पीएम कहाँ खड़ा है, अमंग द क्राउड, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लगा दिया, क्योंकि अब क्राउड दो से ज्यादा हो गए हैं, अब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। उसके बाद द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई टू सन्स। अब टू सन्स की बात आ गई है तो हमने क्या लगा दिया, बिटवीन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग दीज 20 स्टूडेंट्स। अब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम, 20 स्टूडेंट्स, यानी कि 20 स्टूडेंट्स मतलब दो से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो बिटवीन दीज 20 स्टूडेंट्स, तो दो से ज्यादा हो गए, तो बिटवीन आएगा, सॉरी अमंग, तो क्या हो गया हमारा, अमंग दीज 20 स्टूडेंट्स। उसके बाद डिवाइड द केक अमंग अस आवर फ्रेंड। अब यहाँ पे अमंग अस आ गया है, अमंग अस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आर फ्रेंड ओ यू आर आया है, ठीक है। तो ओ यू आर क्या है, एक वोवल साउंड है, वोवल साउंड से हमारा वर्ड, यानी कि जब हमारा वोवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है, तो ये हमारा रूल था, तो फिर हम वहां पे अमंग नहीं लगाते, फिर हम वहां पे क्या लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं। और आगे देखते हैं हम। अब हमने जो रूल देखा था दा वाला, ठीक है, क्या बोला था, यदि दा आ जाता है तो हम अमंग भी लगा सकते हैं दो से ज्यादा के लिए, और अमंगस्ट भी लगा सकते हैं वहां पे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, अमंग द बॉयज। अब यहाँ पे ये दा आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे अमंग भी लगा सकते हैं और अमंगस्ट भी लगा सकते हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये सेंटेंस भी ठीक होगा हमारा,
अमंगस्ट द बॉयज, तो यहाँ पे अमंग और अमंगस्ट दोनों हमने लगा दिए बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे द आया हुआ था, इसलिए हम अमंग और अमंगस्ट, दो से ज्यादा के लिए हम अमंग या अमंगस्ट का यूज करते हैं। तो वो हमने इसमें यदि द आ जाता है तो हम दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अमंग के बाद हिज आ गया वर्ड, तो हिज क्या है जो है वो साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने क्या लगा दिया अमंग। लेकिन अमंगस्ट अस, अमंगस्ट हमने कहा लगाया अस, इसको हम अस बोलेंगे, तो अस ए जो पहला जो वर्ड है वो कौन सी साउंड है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले दो से ज्यादा के लिए हम अमंगस्ट लगाते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे, अमंगस्ट आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर, तो यहाँ पे आर जो है वो क्या बन गया आपका, वोवल साउंड हो गया है, और वोवल साउंड से पहले दो से ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हमने क्या सीखा, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, अमंग और अमंगस्ट। देखो अमंग और अमंगस्ट वैसे तो सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें सिर्फ वोवल साउंड का फर्क है अमंग में और अमंगस्ट में। बिटवीन दो के लिए हम यूज करते हैं, अमंग और अमंगस्ट ये दोनों को हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। लेकिन अमंग में और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है, अमंग का यूज हम यदि हमारा कोई वर्ड से अमंग के बाद वाला वर्ड यदि हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम अमंग यूज करते हैं, और यदि वोवल से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस्ट लगाते हैं। लेकिन यदि अमंग या अमंगस्ट के बाद में आने वाला वर्ड हमारा दा है तो हम अमंग या अमंगस्ट में से दोनों को यूज कर, दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई उसमें मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद अब ये तो थी हमारी नॉर्मल बातें जो सभी को पता होती हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई जनरल जो बातें हैं वो तो सबको पता होती है, तो फिर हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी हो जिसकी वजह से हमें कोई उससे हम अलग बने, यानी कि हम इंटेलिजेंट कब होंगे जब हमें उसके एक्सेप्शन, उसकी एक्स्ट्रा चीजें हमें पता होगी। तो एक्स्ट्रा चीजें अब हम सीखेंगे, ये थी हमारी नॉर्मल चीजें, अब हम चीजें सीखेंगे एक्स्ट्रा चीजें। तो नोट, अब ये नोट में क्या कहता है, बिटवीन में बी यूज फॉर मोर देन टू। लेकिन आपको ध्यान रखना इसका, अभी तक हमने क्या सीखा भाई, बिटवीन का जो यूज है वो दो के लिए किया जाता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश में हमेशा हर चीज का एक्सेप्शन, यानी कि रूल भी बनते हैं और रूल के एक्सेप्शन भी होते हैं। तो इंटेलिजेंट कौन माना जाता है, जो एक्सेप्शन सीखता है। जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मल यूज नहीं आते, उनमें एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें एक्सेप्शन को सीखना ज्यादा यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये क्या कहता है, बिटवीन में बी यूज फॉर मोर देन टू। अब ये कहता है बिटवीन का यूज हम दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए भाई दो से ज्यादा के लिए हम कब करेंगे, वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जब हम दो से ज्यादा के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो ये बता रहा है इफ द सेंटेंस रेफर्स टू ट्रीटी। ट्रीटी क्या होती है, संधि, यानी कि जैसे दो देशों के बीच में संधि हो गई है, ठीक है, तो उसको बोलते ट्रीटी। तो आपको क्या मिलेगा, यदि सेंटेंस में ट्रीटी आ जाए, अलायंस, अलायंस क्या होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, समझौता, यानी कि जो आने वाला सेंटेंस के अंदर या तो ट्रीटी हो, यानी कि किसी किन्हीं दो से ज्यादा देशों के बीच में किसी ट्रीटी की बात, कोई संधि की बात कर रहा है, कोई अलायंस, कोई समझौता हुआ है, वो कंपनियों के बीच में हो सकता है, दो देशों के बीच में हो सकता है, दो से ज्यादा परिवारों के बीच में हो सकता है, यानी कि 5 कंपनियों के बीच में कोई ट्रीटी हो सकती है, ठीक है, और 5 परिवारों के बीच में कोई ट्रीटी हो सकती है, 5 या 10 और 12 विलेजेस के बीच में कोई अलायंस हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, यानी कि वो दो से ज्यादा कितनों के बीच में भी, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो आपके नेशन हो, ठीक है, चाहे कोई आपकी कंट्री हो, किसी के भी बीच में यदि ट्रीटी है, आपका अलायंस है, एग्रीमेंट है, तो उस सिचुएशन में आप बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 4 कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी तो 4 आ गया है,
अब देखो फॉर कंपनी, आपने क्या सीखा था भी, हम तो दो के लिए बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा के लिए अमंग लगाते हैं। अगर आपको ये एक्सेप्शन नहीं पता होता, सपोज करो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो और ये वाला सेंटेंस वहां पे आ जाता, तो आप क्या लगा के आओगे, बिटवीन लगा के आओगे और मार्क आपका चला जाएगा। लेकिन आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना है, क्योंकि आपको अब पता है भी जब कोई ट्रीटी की बात होती है, अलायंस की बात होती है, एग्रीमेंट की बात होती है, फिर वो दो से चाहे ज्यादा हो, तो वहां पे हम बिटवीन लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बिटवीन लगा दिया। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन थ्री स्टेट्स, यानी कि बिटवीन थ्री स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे ट्रीटी आ गया, समझौता है, यहाँ पे संधि है। इन तीन स्टेट्स के बीच में एक संधि है, क्या, किस पे, ऑन द गंगा वाटर डिस्प्यूट, यानी कि गंगा का जो वाटर डिस्प्यूट है, पानी का जो झगड़ा है, उसके ऊपर जो है तीन स्टेट्स के बीच में एक समझौता है या फिर संधि है। तो इस टाइप की सिचुएशन, यानी कि जब हमारा सेंटेंस रेफर करता है ट्रीटी को, अलायंस को या एग्रीमेंट को, तब सिचुएशन दो से ज्यादा होने के बावजूद भी हम बिटवीन वहां पे यूज करते हैं। ये हमारा क्या था, एक्सेप्शन था, जो हमें अपने माइंड में अच्छे से सेट करना, अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद कहता आफ्टर डिफरेंस बिटवीन इज यूज। अब एक वर्ड और याद रखना पड़ेगा, यदि आप डिफरेंस वर्ड का यूज कर रहे हो तो उसके बाद यदि आपको अमंग में से और बिटवीन में से चूज करना पड़े, तो आप दो से ज्यादा के लिए भी आप बिटवीन ही चूज करोगे। क्यों चूज करोगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस वर्ड। याद रखना है, डिफरेंस वर्ड के लिए भी यदि आपके सेंटेंस में डिफरेंस आ गया है और डिफरेंस के बाद में आपको बिटवीन या अमंग में से एक को चूज करना पड़े, तो आप बिटवीन को चूज करोगे। ठीक है, कहता आफ्टर डिफरेंस बिटवीन इज यूज। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउ। अब यहाँ पे देखो, कैट्स, डॉग्स एंड काउ कितने हो गए, 3 हो गए, दो से ज्यादा हो गए आपके। तो दो से ज्यादा के लिए इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे अमंग आना चाहिए। लेकिन यूज क्या किया हमने, बिटवीन यूज किया है। लेकिन ये बिटवीन क्यों यूज किया हमने, बिकॉज ऑफ डिफरेंस, क्योंकि हमने वर्ड यूज किया डिफरेंस। और याद रखना, डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन आता है, ना कि आपका अमंग आता है। ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। कहता व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउ। अब उसके बाद ये हमारे दो बातें, यानी कि दो नोट्स हमें अपने बनाने हैं। ठीक है, ये बात हमें एक्स्ट्रा में ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक बात और भी है, कहता आफ्टर बिटवीन इफ वी यूज एंड, सॉरी, कहता आफ्टर बिटवीन, यदि बिटवीन के बाद यदि हमें कोई कंजक्शन यूज करना पड़े तो हम एंड ही यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बिटवीन के बाद में वो क्या करता है, तो टू लगा के दे देगा या कुछ और लगा के दे देगा। ठीक है, दो सेंटेंसों को जोड़ना, यानी कि एज ए कंजक्शन, यानी कि बिटवीन के बाद में यदि हमें दो नाउन को जोड़ना पड़े तो हम बिटवीन के बाद एंड का यूज करते हैं, किसी और कंजक्शन का यूज होता ही नहीं। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि आफ्टर बिटवीन वी ऑलवेज यूज एंड एज अ कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन के रूप में बिटवीन के बाद हमेशा हम एंड का ही यूज करते हैं, किसी और कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। कहता है मीट मी बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। अब देखो मीट मी, अब यहां पे देखेंगे मीट मी बिटवीन 6 PM। अब देखो बिटवीन आ गया है, ध्यान से देखना, मीट मी बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। आपने कई बार ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, पीएम के बाद 2 लगा हुआ देखा होगा, लेकिन यहाँ पे बिटवीन आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। अब 6 PM और 8 PM को कंबाइन करने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत हो गई है, और कंजक्शन हमें पता है बिटवीन के बाद में कंजक्शन ओनली 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 कौन सा लगेगा, एंड लगेगा, बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। यदि ये सेंटेंस होता, यदि फ्रॉम होता, बिटवीन के स्थान पे यदि हमें फ्रॉम दिया होता तो हम क्या यूज करते, तो हम टू यूज करते। अभी देखो मीट मी फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। अब यहाँ पे पहले था मीट मी बिटवीन, अगर बिटवीन आया तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, टू,
लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, फ्रॉम, तो फ्रॉम आता है तो हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम इसको बिल्कुल एक शॉर्ट में एक बार दोबारा से बताती हूँ। आज हमने 3 जो है सीखे हैं, जो 3 प्रेपोजिशंस है हमारी वो सीखी हैं। आज हमने सीखा बिटवीन का यूज और अमंग का यूज, और अमंगस्ट में क्या फर्क है। तो देखो बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। बिटवीन मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, 2 के लिए यूज किया जाता है, और अमंग और अमंगस्ट ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, 2 से ज्यादा के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अमंग में और अमंगस्ट में क्या फर्क है, यदि अमंग के बाद आने वाला जो वर्ड है, यदि वो अल्फाबेट जो आपका वोवल से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस्ट लगाते हैं, यदि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। लेकिन यदि दा आ जाता है, यानी कि अमंग या अमंगस्ट जहां हमें लगाना उसके जस्ट आफ्टर दा दे रखा है, तो हम फ्री होते हैं, अमंग लगा सकते हैं या फिर हम अमंगस्ट लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, तो वहां हमारी मर्जी चल जाती है। उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शन भी सीखे। हमने क्या सीखा, अमंग का, बिटवीन का जो यूज है वो हम 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन क्या था, जब हमें कोई ट्रीटी बतानी हो, जब हमें किसी जो सेंटेंस हमारा किसी ट्रीटी को रेफर करता हो, अलायंस को रेफर करता हो, या फिर किसी एग्रीमेंट को रेफर करता हो, तो हम वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। वो फिर चाहे 2 से ज्यादा होंगे तो भी हम किसका यूज करेंगे, 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब सेंटेंस के अंदर किसी ट्रीटी की बात, ट्रीटी यानी कि संधि की बात की गई, किसी समझौते की बात की गई, किसी आपसी संबंध की, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात की गई हो, तो हम वहां पे 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या सीखा, जो एक डिफरेंस वर्ड एक ऐसा है जिसके बाद हम हमेशा बिटवीन ही यूज करते हैं, चाहे फिर वो 2 से ज्यादा ही क्यों ना हो। यानी कि जब सेंटेंस में ट्रीटी, अलायंस और एग्रीमेंट की बात की जाए तो हम 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन लगाते हैं। जब सेंटेंस में डिफरेंस वर्ड आ जाता है तो भी हम क्या लगाएंगे, 2 से ज्यादा के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। उसके बाद यदि बिटवीन के बाद हमें एज ए कंजक्शन के रूप में हमें कोई कंजक्शन यूज करना पड़ता है, तो हम वहां पे एज ए कंजक्शन बिटवीन के बाद हमेशा हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, और फ्रॉम के बाद हम टू का यूज करते हैं। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।